सराय काले खां से ट्रेन चल चुकी है और यह पहली जर्नी सीधा सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां से देखिए स्टेशन किस तरीके से पीछे छूटता हुआ, जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तुरंत ही बारापुला आपको नजर आएगा, यानी बारापुला फ्लाईओवर नजर आएगा। साथ ही साथ यहां पर पास का ट्रैफिक देख सकते हैं, आउटर रिंग रोड का यह ट्रैफिक है और पास में ही यमुना बह रही है। यमुना एक बड़ा इतिहास देखने जा रही है क्योंकि यह नगरीय सेवा शुरू हो रही है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए किस तरीके से बारापुला नीचे से और ऊपर से यह ट्रेन जा रही है। और यह ट्रेन इस पूरे के पूरे ट्रैक की अगर हम बात करें तो यह ट्रैक अपने आप में अनूठा हो जाता है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड है। ये देखिए पूरा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह पूरा का पूरा रूट अपने आप में महत्वपूर्ण है, बारापुला के ऊपर से गुजरते हुए। और यहां से जैसे ही यह ट्रेन आगे बढ़ेगी वैसे ही यमुना नदी का फ्लड प्लेन दिखने लगता है। देखिए किस तरीके से नाले मिल रहे हैं सीधा सीधा यमुना नदी के अंदर, और कहीं ना कहीं ये दिल्ली की सीएम का काम भी दिखा रहा है ये पूरा का पूरा रूट। और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही यमुना नदी का फ्लड प्लेन, ये यमुना नदी का फ्लड प्लेन है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करना मना है, यानी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन जिससे फ्लड प्लेन को नुकसान हो वो सीधा सीधा मना है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यमुना नदी के पास पहुंच रहे हैं और पास की अगर हम बात करें तो डीएनडी के पास से होता हुआ यह ट्रैक आगे बढ़ता चला जा रहा है। यमुना नदी एक बनते हुए इतिहास को देख रही है। सीधा सीधा सराय काले खां से मेरठ के लिए यह ट्रेन स्पीड में चलती चली जाएगी। यमुना के ऊपर से हम निकल रहे हैं और इस पुल की अगर हम बात करें 1.3 किलोमीटर लंबा यह रेलवे पुल है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, यमुना नदी के ऊपर से इस समय हम सीधा सीधा मेरठ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, न्यू अशोक नगर। और तुरंत ही जो अगला स्टेशन आएगा वो न्यू अशोक नगर का स्टेशन है, यानी हम यमुना पार में पहुंचने जा रहे हैं। और यह तमाम जानकारी हम आपको न्यूज स्टेशन पर दे रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से डीएनडी फ्लाईओवर के पास से होते हुए हम सीधा सीधा पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो आप पास में पानी देख रहे हैं ये हिंडन नहर का पानी है, हिंडन नहर का पानी हम आपको दिखा रहे हैं। और यह जो हिंडन कैनाल है उसका पानी सीधा सीधा यमुना नदी में मिलता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से नाले, देखिए बड़े बड़े नाले हैं जो यमुना नदी में मिलते हैं। और जब आपको यह सारी चीज़ें देखनी हो तो आप इस ट्रैक पर चलिए, इसमें तरह तरह की चीज़ें दिखेंगी। अब हम सीधा सीधा न्यू अशोक नगर पहुँच चुके हैं। तो न्यू अशोक नगर और सराय काले खां के बीच का सफ़र कुछ ही मिनट में तय हो जाता है। ये देखिए पास में ही मेट्रो स्टेशन। इस पूरे के पूरे रेलवे प्रोजेक्ट या आरआरटीएस नमो भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि मेट्रो के तमाम ट्रैक इसको सीधा सीधा जोड़ते हैं। तो न्यू अशोक नगर स्टेशन कहीं ना कहीं आपको हम उसको दिखा रहे हैं और यहाँ से सेवा चल रही है। यहाँ से अगर हम मेरठ साउथ की बात करें तो ट्रेनें पहले से चल रही हैं। न्यू अशोक नगर से लेकर सीधा सीधा जो ट्रैक कनेक्ट हो रहा है वो सराय काले खां का कनेक्ट हो रहा है। और पास की घनी आबादी देखिए, यहाँ पर पास में दिल्ली के अंदर से होकर हम गुजर रहे हैं और पास में ही नोएडा है। नोएडा और दिल्ली के बीच का यह रास्ता है। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं इस पूरे के पूरे रेलवे प्रोजेक्ट की कि इसका एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं हिंडन कैनाल के किनारे किनारे चलता है। हिंडन कैनाल के किनारे किनारे हम चल रहे हैं, एलिवेटेड रूट है। थोड़ी ही देर में इसमें ये रूट जो है टनल के अंदर चला जाएगा, टनल के अंदर चला जाएगा, वो भी हम दिखाएंगे। हमने आपको टनल बनती हुई दिखाई है कि किस तरीके से आनंद विहार से लेकर साहिबाबाद के बीच में टीबीएम मशीन डाली गई और उसके बाद वह ट्रैक बनाया गया। तो यह पूरा का पूरा इतिहास हम आपको दोहरा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में हमने कई बार आपको दिखाया कि किस तरीके से इस ट्रैक पर काम चल रहा है। और यहाँ पर आप दिल्ली के आसपास के इलाके देख सकते हैं, जिस इलाके से होकर जाती है। एक तरफ तो हिंडन कैनाल है तो दूसरी तरफ की बात करें तो नाले हैं। तो दिल्ली के जो बड़े बड़े नाले, दिल्ली और आसपास के इलाकों के नाले हैं वो साफ साफ नजर आते हैं। और यह पूरा का पूरा इलाका, अगर हम इस पूरे रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें तो हजारों करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट बनाया गया है, एलिवेटेड ट्रैक। और एलिवेटेड ट्रैक की जो सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें जो आवाजाही है वो प्रभावित नहीं होती है।
और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से अब यह पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक अब नीचे जा रहा है, यानी अब सुरंग के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहाँ आसपास का इलाका अभी बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इलाका है। अब जो ये सफ़र है ये अपने आप में अनूठा सफ़र है, क्योंकि दिल्ली से मेरठ के बीच में सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट की यह यात्रा रह जाएगी। अब देखिए किस तरीके से टनल के अंदर जाती हुई यह ट्रेन अब यह धीरे धीरे करके टनल के अंदर चली जाएगी। अंधेरा बढ़ जाएगा, ये देखिए किस तरीके से अंधेरा बढ़ गया और यहाँ पर हम टनल के अंदर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, न्यू अशोक नगर से लेकर आनंद विहार के बीच का सफर कुछ मिनट के अंदर ही तय हो जाएगा, कुछ मिनट के अंदर ही तय हो जाएगा। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस तरीके के प्रोजेक्ट चलते हैं या इस तरीके के प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो उसमें कई चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, यानी इसका खर्चा कम हो, तो यानी ऐसा इलाका चुना जाए जहाँ पर हम कह सकते हैं लोगों को विस्थापित करने का जो काम है वो कम से कम हो। तो ये भी ध्यान रखा गया, क्योंकि हिंडन कैनाल के किनारे किनारे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया। और आनंद विहार स्टेशन की अगर हम बात करें तो आनंद विहार स्टेशन अंडरग्राउंड है, यानी जमीन के नीचे का स्टेशन है। आनंद विहार स्टेशन जो कि आरआरटीएस का नमो भारत का स्टेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ रेलवे स्टेशन है तो दूसरी तरफ बस अड्डा है, तीसरी तरफ नमो भारत का स्टेशन, यानी आप सोचिए एक बड़ी कनेक्टिविटी दे रहा है आरआरटीएस का यह प्रोजेक्ट। और आरआरटीएस का यह प्रोजेक्ट, इसमें कई चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जिस डिब्बे के अंदर हम खड़े हैं यह जनरल डिब्बा है, और एक और बड़ी बात मैं बता दूं, 6 डिब्बों की यह ट्रेन, इसमें एक डिब्बा प्रीमियम है, यानी जिसका किराया ज़्यादा है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए आरक्षित एक डिब्बा। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा स्ट्रेचर को लाकर लगाया जा सकता है। मेरठ और दिल्ली के बीच में कई बार ऐसा होता है, कोई गंभीर बीमार पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर ने कहा कि आप दिल्ली के बड़े अस्पताल में ले जाइए, वहाँ से लाते लाते हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब आसानी है, अब आप सीधा सीधा स्ट्रेचर लाइए और अंदर लेकर आइए और यहाँ पर स्ट्रेचर लग जाएगा और उसके बाद आप दिल्ली सिर्फ 55 मिनट में पहुँच जाएंगे, यानी एक बड़ी चीज़ सोची गई। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बता दूँ, इस पूरे की पूरी ट्रेन कॉरिडोर या ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर हर जगह पर अग्निशमन की व्यवस्था है, यानी अग्निशमन की अच्छी खासी व्यवस्था है, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। साथ ही साथ ट्रांजिट सर्विस जो कि एनसीआरटीसी की है, इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। साथ ही साथ हर जगह पर आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अगले स्टेशन पर आप किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और यह नमो भारत का जो ये पूरा का पूरा ट्रैक है वो अपने आप में अनूठा ट्रैक है। और यहाँ एक बड़ा काम और हो रहा है, नमो भारत यानी आरआरटीएस रैपिड रेल का यह ट्रैक सीधा सीधा मेरठ मेट्रो को भी जोड़ेगा, यानी एक ही ट्रैक पर मेट्रो भी चलेगी। पास में हम कह सकते हैं जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं सीधा सीधा दिल्ली को कनेक्ट करने वाली, उनको भी चलाया जाएगा। तो ये एक बड़ी सुविधा है। और आने वाले दिनों की बात करें तो हजारों हजार यात्री हर दिन इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दिल्ली से मेरठ के बीच का यह रेलवे ट्रैक अपने आप में अनूठा है, खर्चीला जरूर है, लेकिन यहाँ पर सुविधा की अगर हम बात करें तो सुविधा अच्छी खासी हो गई है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, नई नमो भारत ट्रेन के अंदर से।